अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ताज़ा खबर में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं हबीब उमर। आइए डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने सीनियर सरकारी अहदेदारों के साथ लिया जायजा इजलास। मुल्क की डायमंड जुबली तकरीब के इख्तिताम के लिए मौसर इंतजाम करने की अहदेदारों को दी हिदायत। दिल्ली समेत मुल्क की दीगर रियासतों में जन्माष्टमी तकरीबात का रिवायती जोशो खरोश। सदर सोमो, नायब सदर जगदीप धनखड़, वजीर आजम मोदी और दीगर ने अहले वतन को दी मुबारकबाद। मुल्क में हमेशा अच्छे काम करने वालों को रोका गया, दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का बयान। दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई का छापा। मुबैना एक्साइज पॉलिसी के एक मामले में मारे गए छापे। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, तरक्की का ढिंडोरा महज सिर्फ एक धोखा। उत्तर प्रदेश की साबिक वजीर आला वो बीएसपी सदर मायावती का बयान। एनसीबी के साबिक वजीर सरबराह समीर वानखेड़े को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी। गोरेगांव पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का किया आगाज। पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ पुरअमन ताल्लुकात का ख्वाहा है, पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ का बयान। अब खबरें तफसील से। चीफ सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना सोमेश कुमार ने एलबी स्टेडियम में सीनियर सरकारी अहदेदारों के साथ एक जायजे इजलास तलब किया। जायजा इजलास में जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार, सिटी ट्रैफिक एडिशनल कमिश्नर रंगनाथ, स्पोर्ट्स अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन संदीप कुमार सुल्तानिया, एडिशनल डीजी जितेंद्र और कई सीनियर अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल की तकमील पर जारिया माह 22 अगस्त को मनाए जाने वाले डायमंड जुबली तकारीब की इख्तितामी तकरीब के इंतजामात का जायजा लिया और प्रोग्राम को खतयत दी। इस दौरान सोमेश कुमार ने डायमंड जुबली तकारीब के इख्तितामी दिन मौसर इंतजामात करने की ओहदेदारों को हिदायत भी दी। जिला निर्मल के बासर ट्रिपल आईटीसी से मेलापुर जाने वाली सड़क पर चीता दिखाई देने पर आवाम में खौफ व हिरास का माहौल देखा गया है। तफसीलात के मुताबिक आज सुबह 7 बजे के करीब एक चिकन के ताजिर जो 2 व्हीलर गाड़ी पर सवार होकर जा रहा था कि चीता उसे दिखाई दिया। दरियासना चिकन के ताजिर ने चीता के हमले से महफूज रहे। इस वाक़ये की इत्तला के साथ ही मुकामी अवाम और किसानों में खौफ और दहशत का माहौल पाया जा रहा है। ట్రిపుల్ ఐటీ మైలాపూర్ ఈ పంట చైన్ల మధ్యలో ఒక చిరుతపులు అగిపించినప్పుడు అట్లు స్థానికుడు ఒక ఆయన చెప్పిండు, మైలాపూర్ ఏరియాలో ఒక చెప్పిండు. కాకపోతే దాని పాదముద్రల కోసం వెతికితే అవి ఎక్కడ ఆగిపించలేదు, భూమి గట్టిగా ఉండడం వలన. ఏదేమైనా చిరుతపులు సంచరిస్తున్నట్లు సమాచారం అందింది కాబట్టి గ్రామ రైతులు వారి పంట పొలాలకు వెళ్ళేటప్పుడు జాగ్రత్తగా కొంచెం అటు ఇటు చూసుకుంటూ కొంచెం శబ్దాలు చేసుకుంటూ వెళ్ళాలని చెప్పేసి మా అటవీధికారులు మనం వేయడం జరుగుతుంది. ట్రిపుల్ ఐటీ మైలాపూర్ ఈ పంట చైన్ల మధ్యలో ఒక చిరుతపులు అగిపించినప్పుడు అట్లు స్థానికుడు ఒక ఆయన చెప్పిండు, మైలాపూర్ ఏరియాలో ఒక చెప్పిండు. కాకపోతే
దాని పాదముద్రల కోసం వెతికితే అవి ఎక్కడ ఆగుపించలేదు, భూమి గట్టిగా ఉండడం వలన. ఏదేమైనా చిరుతపులి సంచరిస్తున్నట్లు जिला विखाराबाद के तांडूर के चंगेजपुर रोड पर वाक़े जदीद ईदगाह में शरपसंदों की जानिब से मुबैना तौर पर तोड़फोड़ और अशिया को नजर आतिश करने का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जदीद ईदगाह जो आबादी से थोड़ी दूर पर वाक़े है, इस ईदगाह में मौजूद दफ्तर और ईदैन के मौके पर नमाज के लिए बिछाए जाने वाले शतरंजी, प्लास्टिक के चादर, फाइबर के चादर, जायनमाज, सफ़ेद चांदनियों के अलावा दीगर अशिया को और दरवाजे को तोड़-फोड़ कर शरपसंदों ने आग लगाई। ईदगाह दफ्तर में मौजूद तमाम कीमती फर्नीचर और रिकॉर्ड्स को नजर आतिश कर दिया गया। इस जदीद ईदगाह में नमाज ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा के अलावा दीगर खास नमाजों का भी एहतमाम किया जाता है, जहां पर ईदैन के मौके पर 1000 से ज़ायद फर्जंदान तौहीद अपनी नमाज अदा किया करते हैं। इस ईदगाह के दफ्तर की वाक़े की खबर तांडूर में जंगल की आग की तरह फैल गई, जिसके नतीजे में मुसलमानों की कसीर तादाद ईदगाह पर जमा होना शुरू हो गई। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही शेखर गौड़ डीएसपी तांडूर अपनी भारी पुलिस जमीयत के हमरा मौके वारदात पर पहुंच गए। इस इत्तला के साथ ही मोहम्मद यूसुफ खान सदर ईदगाह कब्रिस्तान कमेटी तांडूर ने अपने अरकान के साथ ईदगाह पहुंचकर तफसीली मुआयना किया और शदीद बरहमी का इजहार किया और साथ ही 20 लाख से ज़ायद नुकसान होने का अंदेशा जाहिर किया। इस मौके पर डीएसपी तांडूर जी शेखर गौड़ से इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया। उन्होंने तांडूर की अवाम से गुजारिश की कि वो अमन व अमान को बरकरार रखें। बादअज़ां इस वाक़े की इत्तला मिलते ही रुकन असम्बली तांडूर पायलट रोहित रेड्डी और रुकन कानून साज कौंसिल मुत्तहिदा जिले रंगारेड्डी डॉक्टर पी महेंद्र रेड्डी ने ईदगाह मैदान पहुंचकर तमाम तफसीलात से वाकिफियत हासिल की। इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया गया। उनके हमरा सदर नशीन बल्दिया तांडूर ताटी कंडा सपना प्रेमल मौजूद थे। बादअज़ां मुतालिका ओहदेदारों से बातचीत करते हुए शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए कैफरे किरदार तक पहुंचाने की हिदायत दी। इस मौके पर रूरल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस राम बाबू, तहसीलदार चिन्ना ओपला नायडू ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर पंचनामा किया। इस मौके पर मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के सदर मोहम्मद बाबर, सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद उस्मान गनी, नायब सदर अलीम जुबैर लाला, नायब सदर ईदगाह और कब्रिस्तान कमेटी के अलावा दीगर मौजूद थे। ఈద్గా కమిటీ పెద్దలు యూసుఫ్ ఖాన్ సాబ్ గారికి, అదేవిధంగా వాళ్ళ కమిటీ సభ్యులకు, ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు బాబర్ భాయ్కు, వాళ్ళ కమిటీ సభ్యులకు, మరియు తాండూర్ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ గారికి, సీనియర్ నాయకులు నరసింహన్ గారికి, మరియు ఇక్కడ ఉన్న పెద్దలకు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున నమస్కారం తెలియజేస్తూ, మరి చాలా బాధాకరమైన విషయం, మరి ఈద్గా ప్రాంగణంలో ఇటువంటి ఇన్సిడెంట్ జరగడం అనేది అది బాధాకరమైన విషయం. ఇది ఎవరు చేసినా కానీ తప్పకుండా వాళ్ళపైన కఠిన చర్యలు అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది. నేను పోలీస్ అధికారులతో నేను తప్పకుండా దీనిపైన సమీక్ష చేసి దీనికి వెనుక ఎవరైతే ఉన్నారో మరి వాళ్ళను త్వరలోనే పట్టుకోవాలని చెప్పి పూర్తి रुकन असेंबली कारवान कौसर मोहिउद्दीन नारायणखेड़ का दौरा करके नारायणखेड़ में मौजूद वक्फ अराजी का मुकम्मल मुआयना किया। बादअज़ां शिटकार फंक्शन हॉल नारायणखेड़ में AIMIM कारकुनों की जानिब से मुनाकिदा जलसे में शिरकत करके नारायणखेड़ की इब्तदाई कमेटी तश्कील दी गई। सदर की हैसियत से सैयद यूनुस, जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से मोहित पटेल और दीगर को मुंतखब किया गया। जलसे से रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन मुखातिब करते हुए कहा कि नारायणखेड़ में मौजूद तमाम मसाइल हल किए जाएंगे। इस मौके पर AIMIM के कायदीन कारकुनों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। टाउन के मजलिस के सदर जनाब अतर अहमद साहब, उनकी तमाम साथियों को, और नारायणखेड़ के टाउन के नए मुंतखब जो यूनुस साहब सदर बने और जो पटेल साहब जनरल सेक्रेटरी बने, मोहित पटेल साहब, उनकी तमाम बॉडी को मुबारकबाद देता हूँ और साथ के साथ उनकी बॉडी और नए मुंतखब
जो सदर साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब से अपील करता हूं कि सिर्फ आप मजलिस का कार्ड लेकर अपनी अपनी जगह पर मसरूफियत होने से नहीं, आपको जब मजलिस एक जिम्मेदारी देती है जमात, तो अवाम के जो मसाइल रहेंगे, चाहे बंदी हो या बरखी हो या बरसानी हो या खवातीन के पेंशन। मुल्क की राजधानी दिल्ली समेत दीगर तमाम रियासतों में जुमा को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। तमाम मंदिरों में हाथी, घोड़ा, पालकी, जय कन्हैया लाल की गूंज सुनाई दे रही है और मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया है। राजधानी दिल्ली में सुबह से ही लड्डू गोपाल के दर्शन के लिए मंदिरों में रश है और अकीदतमंद कतार में खड़े होकर कन्हैया के दर्शन हासिल करने के लिए बेताब थे। इसके साथ ही मुल्क की मालियाती राजधानी मुंबई में 2 साल बाद दही हांडी तोड़ने की तैयारियां जोरों शोर से की गई हैं और गोविंदा अपनी टीम के साथ हांडी तोड़ने के लिए तैयार हैं। जन्माष्टमी के मौके पर सदर द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के सदर JP नड्डा समेत कई दीगर लीडरों ने जन्माष्टमी की मुबारकबाद दी। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी, साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने जन्माष्टमी के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि हम सबको भगवान कृष्ण की तालीमात और खूबियों को अपनी जिंदगियों में शामिल करना चाहिए। अपने पैगाम में सोनिया गांधी ने कहा कि जन्माष्टमी के पुरमसरत मौके पर मैं तमाम हमवतनों को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करती हूं। आइए जन्माष्टमी के पुरमसरत दिन भगवान कृष्ण की अजीम तालीमात को याद करें, जो सदियों से हमारे लिए नेकी के रास्ते पर चलने के लिए तहरीक का जरिया रही हैं। गांधी ने कहा कि तमाम हमवतनों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए मेरी ख्वाहिश है कि भगवान कृष्ण की मेहरबानी सब पर कायम रहे। मोहतरमा वाड्रा ने भजन की लाइनों के साथ भगवान कृष्ण जन्माष्टमी की मुबारकबाद दी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ए नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। देवकंदन भगवान श्री कृष्णा की बरकतें आप सबके साथ रहे। जय राधा कृष्ण। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुल्क में 75 साल में जिसने भी अच्छे काम करने की कोशिश की उसे रोका गया है। इसी वजह से मुल्क पीछे रह गया, लेकिन दिल्ली के अच्छे कामों को रोकने नहीं दिया जाएगा। केजरीवाल ने नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया की रिहायशगाह पर मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो CBI के छापे के बाद एक ट्वीट में मरकजी हुकूमत की सख्त नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया दिल्ली के तालीम सेहत के मॉडल का जिक्र कर रही है, लेकिन ये उसे रोकना चाहते हैं। इसीलिए दिल्ली के सेहत और तालीम के वज़रा के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं और उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। मुल्क में 75 साल में जिसने भी अच्छा काम करने की कोशिश की उसे रोका गया, इसीलिए मुल्क तरक्की में पीछे रह गया है। हम दिल्ली के अच्छे कामों को रोकने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि जिस दिन अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के सफ़े अव्वल पर दिल्ली के तालीमी मॉडल की तारीफ और मनीष सिसोदिया की तस्वीर शाये हुई, उसी दिन मरकज CBI को मनीष के घर भेज दिया गया। CBI का खुश आमदीद, मुकम्मल ताउन करेंगे। माजी में भी कई बार तहकीकात और छापे हो चुके हैं, मगर उन्हें कुछ हाथ नहीं आया। इस बार भी कुछ नहीं निकलेगा। बड़ा अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपने के लिए बड़ा मुश्किल होता है। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपना, कल के न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे ये खबर छपी है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज पे ये दिल्ली के शिक्षा मॉडल पे खबर छपी है और इस खबर में लिखा हुआ है कि दिल्ली के अंदर, भारत में दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति हो रही है। दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत शानदार हो गए हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अब लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा कटा के दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं और दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चे अपना अच्छा करियर बना बना के अपने अपने परिवारों की गरीबी दूर कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज के ऊपर
सीबीआई ने मुबैना एक्साइज पॉलिसी के एक मामले में जुम्मे के रोज दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया की रिहाइशगाह पर छापा मारा। सिसोदिया ने ट्वीट के जरिए ये इत्तला दी। सिसोदिया ने जांच एजेंसी से मुकम्मल ताउन का वादा किया ताकि सच्चाई का जल्द इंकशाफ हो सके। छापे पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए सिसोदिया ने हिंदी में ट्वीट किया कि सीबीआई आ गई है, उसका इस्तकबाल है। हम इंतहाई ईमानदार हैं, लाखों बच्चों के मुस्तकबिल की तामीर में मसरूफ हैं। ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि हमारे मुल्क में अच्छे काम करने वालों को इस तरह हिरासा किया जाता है। यही वजह है कि हमारा मुल्क अभी तक नंबर 1 नहीं बन सका। सिलसिलेवार ट्वीट्स में वजीर आला ने कहा कि हम सीबीआई का खैर मकदम करते हैं, तहकीकात में मुकम्मल ताउन करेंगे ताकि जल्द हकीकत सामने आ सके। अब तक मेरे खिलाफ कई मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। इससे कुछ नहीं निकलेगा। मुल्क में अच्छी तालीम के लिए मेरे मिशन को रोका नहीं जा सकता है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कुछ लोग दिल्ली की तालीम और सेहत की वजारतों के बेहतरीन काम से नाला हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में जेल में बंद सतेंद्र जैन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये लोग दिल्ली की तालीम और सेहत के बेहतरीन कामों से परेशान हैं, इसीलिए दिल्ली के वजीर सेहत और वजीर तालीम को गिरफ्तार किया गया है ताकि तालीम और सेहत के शोबे में होने वाले अच्छे कामों को रोका जा सके। हम दोनों पर झूठे इल्जामात हैं, अदालत में सच सामने आएगा। उत्तर प्रदेश की साबिक वजीर आला और बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की सदर मायावती ने रियासत में हालिया जराइम और दीगर हादसात का हवाला देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में तरक्की का महज ढंडोरा पीटा जा रहा है। हकीकत में रियासत में जंगल राज कायम है। मायावती ने जुम्मे को ट्वीट में कहा कि बांदा जिले में जमुना नदी पर बरसों से नामुकम्मल पुल की वजह से कश्ती हादसे में कई लोगों की मौत, दिन दहाड़े हापुड़ आए मुलजिमों का कत्ल और अब हैमरपुर में इज्तिमाई इस्मत दरी का दर्दनाक वाकया वगैरह साबित करता है कि यूपी में जंगल राज है और तरक्की का महज ढिंडोरा पीटा जा रहा है। मोहतरमा मायावती ने रियासत में अमन व अमान की खराब सूरत हाल का भी इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि मजमूई तौर पर यूपी में कानून के गैर मुनसिफाना इस्तेमाल की वजह से मुजरिम अनासिर को सजा नहीं दी जा रही है। ये खराब अमन व अमान का सबूत है। इनकी तरक्की कुछ अजला तक महदूद है, जबकि यूपी के हर इलाके में इंतहाई गुर्बत और बेरोजगारी है। हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के साबिक सरबराह समीर वानखेड़े को मुबैना तौर पर सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दी गई है। इस सिलसिले में वानखेड़े ने मुकामी गोरगांव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले की तहकीकात जारी है, लेकिन वानखेड़े की सिक्योरिटी में इजाफे की भी इत्तला मौसूल हुई है। इत्तलात के मुताबिक कल इस ज़िम्मन में पुलिस ने वानखेड़े का बयान दर्ज किया था, जिसमें एनसीबी के साबिक सरबराह ने इल्जाम लगाया था कि जाली ज़ात सर्टिफिकेट घोटाले से रियासती कमेटी की जानिब से क्लीन चिट मिलने के बाद उन्होंने साबिक वजीर नवाब मलिक और दीगर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और इसके बाद ही उन्हें यह धमकी मौसूल हुई है। पुलिस शिकायत के मुताबिक अमन के नाम से ट्विटर हैंडल ने 14 अगस्त को समीर वानखेड़े को पैगाम दिया। पैगाम में लिखा गया है कि तुमको पता है कि तुमने क्या किया है, उसका हिसाब तुमको देना पड़ेगा। एक और पैगाम में कहा गया कि तुमको खत्म कर देंगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। पुलिस जराये ने बताया कि इस अकाउंट का कोई फॉलोअर नहीं है। नीज शुबा है कि इस वानखेड़े को धमकियां देने का मकसद बनाया गया था। मजीद तहकीकात जारी है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आज अलग सुबह एक अलमनाक सड़क हादसे में 5 नौजवानों की मौत हो गई है। इस हादसे की इत्तलात देते हुए सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हेम सागर सुदारा ने बताया कि रायपुर से जगदलपुर की तरफ आने वाली एक प्राइवेट बस ने अलग सुबह तकरीबन 3 बजे कौमी शाहरा नंबर 30 पर आसना के नजदीक मुखालिफ सिमत से आने वाली एक गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे में गाड़ी में सवार 5 नौजवानों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने लाशों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद बस ड्राइवर और खलासी फरार हो गया है। पुलिस को गाड़ी से लाशों को निकालने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल करना पड़ा। महलूकिन की शिनाख्त जगदलपुर के रहने वाले दिनेश सेठिया, गौतम गैन, सचिन सेठिया, अभिषेक सेठिया और सिकमा के रहने वाले साकिब खान के तौर पर की गई है। इन पांचों की उम्र तकरीबन 25 साल थी।
कोरोना की कौमी टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क भर में अब तक 20,927 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने जुम्मे के रोज ये इत्तला दी। वजारत सेहत ने बताया कि आज सुबह 7 बजे मुल्क में 2,09,27,32,904 टीके दिए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में 31,52,882 टीके लगाए गए हैं। वजारत सेहत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना वायरस के 15,754 नए मरीजों की तस्दीक हुई है, जिससे मुतासर अफराद की कुल तादाद बढ़कर 4,43,14,618 हो गई है। नए मुतासरीन के साथ ही मुल्क में ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 1,01,830 हो गई है। मुतासरीन का 0.23% है। यौमिया इन्फेक्शन की शरह 3.47% तक पहुंच गई है। वजारत सेहत ने कहा कि इस अरसे में 15,220 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। अब तक कोविड से कुल 4,36,85,535 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। शिफायाबी की शरह 98.58% है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे में 4,59,491 कोविड टेस्ट किए गए हैं। इसके साथ ही कुल 88,18,73,052 कोविड टेस्ट हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन का कहना है कि गैर मुकामी अफराद को जम्मू कश्मीर में वोट डालने का हक देने के मुतालिक इलेक्शन कमीशन के हालिया ऐलान से लोगों में गुनागो खदशात पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत को लोगों में पैदा होने वाले इन खदशात को दूर करने के लिए सच्चाई को सामने लाना चाहिए। मौसूफ चेयरमैन ने जुम्मे को अपने एक बयान में कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अहदेदारों के बयान ने डेकोग्राफिक मुदाखलत और डेमोग्राफिक तब्दीली के खदशात को बढ़ा दिया है। हम मुल्क भर में राइज खवानीन से वाकिफ हैं, लेकिन यहां जो बात अहमियत की हामिल है वो खवानीन का इतलाक नहीं बल्कि खवानीन पर अमल दरामद कराने वालों के इरादे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 3 बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर के लोगों को बेख्तियार करने का एक सिलसिला जारी है और गैर मुकामी लोगों को यहां वोट डालने का हक देना इसी सिलसिले की एक कड़ी लगता है। उनका अपने बयान में कहना था कि ये ऐलान जो थोड़ा बहुत बाइख्तियारी बाकी रह गई थी, इससे भी बेइख्तियार होने के खतरे से कम नहीं है। हकीकत तो जो हमें नजर आ रही है वो ये है कि जो 5 अगस्त 2019 के बाद हमें गुजरते दिन के साथ बेइख्तियार किया जा रहा है और बेइख्तियार करने वाले अरबाब इख्तिदार के चेहरों पर थकन के आसार नजर आ रहे हैं, जो हमें अपने ही वतन में अजनबी होने का एहसास दिला रहे हैं। जनूबी कश्मीर के जिले शोपियान में जुमे की सुबह एक रोज से लापता रिटायर्ड उस्ताद की लाश पाई गई है। सरकारी जराये ने बताया कि शोपियान के फेरीपुरा इलाके में जुमे की सुबह मुकामी लोगों ने नाला वेशो में एक लाश देखी और इसके मुताबिक पुलिस को इत्तला किया। उन्होंने कहा कि इत्तला मौसूल होते ही पुलिस की एक टीम जाए मौके पर पहुंच गई और लाश को तिब्बी व कानूनी मुलाजमात की अदायगी के लिए अपनी तहवील में ले लिया। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त 66 साला अब्दुल गनी राथर साकुन पड़ोसा शोपियान के बतौर हुई है, जो जुमेरात से लापता था। ज़राए के मुताबिक मज़कूरा शख्स ज़हनी तौर पर ठीक नहीं था और गुज़िश्ता रोज़ से लापता था। उन्होंने कहा कि लाश को तिब्बी कानून की कार्रवाई की अदायगी के बाद लवाहिकीन के हवाले किया जाएगा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान अपने हमसाया मुल्क हिंदुस्तान के साथ पुरअमन ताल्लुकात का ख्वाह है और मसले कश्मीर का हल चाहता है। साथ ही आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वह इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करें। रोजनामा अखबार द डॉन ने वज़ीर आज़म के दफ्तर PMO के हवाले से बताया कि शहबाज शरीफ ने इन ख्यालात का इजहार जुमेरात के रोज़ पाकिस्तान में नौ तकर्रुर ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नेल हॉकिंस से मुलाकात के दौरान किया। PMO ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान मुसावात, इंसाफ और बाहमी एहतराम के उसूलों की बुनियाद हिंदुस्तान के साथ पुरअमन ताल्लुकात चाहता है। इस तनाजुर में अक़वाम मुत्तहिदा की मुतालिका करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक जम्मू कश्मीर के तनाज़े का मुनसिफाना और पुरअमन हल नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी बरादरी को इस सिलसिले में अपना मुनासिब किरदार अदा करना होगा, क्योंकि जनूबी एशिया में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। इस मौके पर खिताब करते हुए ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर ने दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश जाहिर की और अफगानिस्तान से अपने शहरियों और दीगर अफराद के बाहिफाजत इनखला में पाकिस्तान के मुआविन किरदार पर इजहार तशक्कुर किया। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन की बहन ने वाज़े किया है कि उनकी हुकूमत जनूबी कोरिया की हुकूमत के इस दिलेराना मुहिम जोई को कभी भी कबूल नहीं करेगी, जो प्यांग यांग के जौहरी हथियारों से
पाक करने के इक़दाम के बदले में मईशत को बेहतरी करना चाहता है। शुमाली कोरिया के सरकारी मीडिया योनहाप न्यूज़ एजेंसी ने जुमे को रिपोर्ट में कहा कि कम यो जोंग ने सोक योल इंतजामिया के मंसूबे को मुकम्मल तौर पर मज़हका खैज करार देते हुए मुस्तरद कर दिया और उसे साबिक क़दामत पसंद लेम्योंग बाक हुकूमत के नुक्ते नज़र की नकल करार दिया। उन्होंने इसे विजन 3000 जौहरी तखफीफ, असलाह और इफ्तिताह का नाम दिया, जो एक दहाई से जायद अरसे क़ब्ल नाकाम होकर अब अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि इस नुक्ते नज़र का मकसद जामे इमदाद के जरिए शुमाली कोरिया की फीकस आमदनी को एक दहाई में 3000 अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने में मदद करना है। अगर शुमाली कोरिया अपने जौहरी प्रोग्राम से दस्तबरदार हो जाए और अपनी सरहदें खोल दे, शुमाली कोरिया की मरकजी खबर रसा एजेंसी KNCA के मुताबिक कम ने पैंगयांग के हवाले से सिविल की पॉलिसी का जायजा लेने से कबल अपने बयान में कहा कि हमें ये पॉलिसी पसंद नहीं है। उन्होंने जनूबी कोरिया के रहनुमाओं पर तनकीद की, जिसमें कहा गया था कि लोगों ख्वाब ना दिखाओ। पैंगयांग के बारे में सिविल की पॉलिसी का अंग्रेजी जबान के बयान में जायजा लेने से पहले कम ने योन को हमें ये पसंद नहीं है का नाम देकर तनकीद का निशाना बनाया। वस्ती और जुनूबी यूरोप में एक ताकतवर तूफान में 3 बच्चों समेत कम से कम 13 लोगों की मौत वाक़ई हो गई है। ज्यादातर अमवात दरख्त गिरने से हुई हैं। मुकामी मीडिया ने जुम्मे को ये इत्तला दी। मीडिया के मुताबिक ये तूफान इटली, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के जजीरे कोरिस्किया पर आया। शदीद बारिशों और तूफान ने इन जजायर पर कैंपों में तबाही मचा दी, जबकि इटली के शहर वेंस में सेंट मार्क्स बालसेकिया के बेल टावर का बालाई हिस्सा मुनहदिम हो गया। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक कैंपों में दरख्त गिरने से एक 13 साला लड़की की हलाकत हो गई है और इसी तरह के एक वाक़े में एक मर्द और एक मौमर खातून की मौत हो गई है। एक माहीगीर और एक केकर समेत 2 अफराद समंदर में डूबकर हलाक हो गए हैं। फ्रांस के वजीर दाखिला जेराल्ड दरमेनिन ने एक और शख्स की हलाकत की इत्तला दी। इस मौके पर जब वो तूफान से होने वाले नुकसानात का जायजा लेने कोर्सिका पहुंचे। शदीद तूफान में जजीरे और इसके आसपास के लोगों का जानी नुकसान हुआ है। मीडिया ने ऑस्ट्रिया के कार्थिया में एक जेल के करीब दरख्त के गिरने से 2 नौ उम्रों और 3 दीगर अफराद की मौत की इत्तला दी है। इटली के इलाके टेक्सिनी में दरख्त गिरने से एक मर्द और एक औरत अलग अलग वाक़यात में हलाक हो गए हैं। आइए आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। सुर्खियों के पेश करदा हैं मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने सीनियर सरकारी अहदेदारों के साथ लिया जायजा इजलास। मुल्क की डायमंड जुबली तकरीब के इख्तिताम के लिए मौसर इंतजाम करने की अहदेदारों को दी हिदायत। दिल्ली समेत मुल्क की दीगर रियासतों में जन्माष्टमी तकरीबात का रिवायती जोशो खरोश। सदर सोमो, नायब सदर जगदीप धनखड़, वजीर आजम मोदी और दीगर ने अहले वतन को दी मुबारकबाद। मुल्क में हमेशा अच्छे काम करने वालों को रोका गया। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का बयान। दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया के घर पर CBI का छापा। मुबैना एक्साइज पॉलिसी के एक मामले में मारे गए छापे। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, तरक्की का ढिंडोरा महज सिर्फ एक धोखा। उत्तर प्रदेश की साबिक वजीर आला वो BSP सदर मायावती का बयान। NCB के साबिक वजीर सरबराह समीर वानखेड़े को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी। गोरेगांव पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का किया आगाज। पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ पुरअमन ताल्लुकात का ख्वाह है। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ का बयान।
खास खबर में बस इतना ही। ताजा खबरों के लिए देखिए TTV।